हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास में एक बार फिर से हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। पहले भी 2 क्लासेस में हम लोग बातें कर चुके हैं। पहले क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके चारों डेरिवेटिव्स के साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराया था, कुछ कॉमन रिएक्शंस के बारे में बातें करी थी। दूसरे क्लास में हम लोगों ने एसिल क्लोराइड्स के ऊपर डिस्कशन किया था और आज की क्लास में बारी है कि हम लोग एनहाइड्राइड्स के ऊपर बातें करेंगे। तो अपने पुराने डिस्कशन से हम लोगों को याद है कि एनहाइड्राइड मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दोनों तरफ कुछ कार्बन चेन या एल्किल ग्रुप जोड़ दो। दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसको तुम बोलते हो एनहाइड्राइड। साइक्लिक एनहाइड्राइड्स भी हो सकते हैं, जैसे बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और कुछ इस तरह से ऑक्सीजन को इधर उधर दोनों तरफ जोड़ दो, तो ये साइक्लिक टाइप का एनहाइड्राइड हो गया। नाम लिखना चाहें तो फैलिक एनहाइड्राइड भी इसको बोलेंगे हम। तो हम लोगों को 2 टॉपिक्स पर डिस्कशन करना है। एक, अगर हमको एनहाइड्राइड को प्रिपेयर करना हो तो कैसे बना सकते हैं। दूसरा, एनहाइड्राइड का जो रिएक्शन होता है वो कैसा कैसा होता है। तो दोनों पर हम लोग बातें करेंगे। मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स। पहला मेथड, रिएक्शन ऑफ एसिल क्लोराइड्स with sodium salts of carboxylic acids। कोई एसिल क्लोराइड ले लो, कह दो RCOCl। किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड उसका सोडियम सॉल्ट। तो जनरल स्ट्रक्चर अगर लिखे तो हम लिख सकते हैं RCOOH लिख देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। H को हटाओ और H को हटा करके सोडियम लगा दो तो ये उसका सोडियम सॉल्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड आयनिक होगा, दोनों में रिएक्शन होगा, यहाँ से क्लोरीन निकल कर जाने के लिए तैयार होता है। अपने पिछले डिस्कशन से हम लोग ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। फिर ये ऑक्सीजन आएगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और तुम्हें रिजल्ट में मिलेगा RCOR। अगर मान लो हम इसको R डैश कर दे तो ये R डैश हो जाएगा। तो तुम दोनों तरफ का एल्किल ग्रुप या कार्बन चेन एक जैसा भी रख सकते हो, दोनों को अलग अलग भी रख सकते हो। तो जैसी तुम्हारी ज़रूरत रहेगी वैसे एल्किल ग्रुप्स या कार्बन चेन को चुनो और वैसा एनहाइड्राइड बना लो। प्लस इसका सोडियम और इसका क्लोराइड मिला करके NaCl लिख दो, रिएक्शन बैलेंस्ड भी हो जाएगा। तो एक मेथड है जिससे हम लोग एनहाइड्राइड्स को बना सकते हैं। दूसरा मेथड, अगर हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मेथड नंबर 2, हीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अरे ये मिटता क्यों नहीं। हीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स विथ P2O5 ले लो। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी के मॉलिक्यूल को खींच ले जाता है। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, इसी का एक और मॉलिक्यूल लिख लो। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लो, इसको P2O5 मिला दो, इसमें थोड़ा सा हीट करना शुरू करो। अकेले भी हीट करोगे तब भी हो जाएगा, बिना P2O5 के भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। P2O5 थोड़ा आसानी से काम हो जाने देगा। तो P2O5 ले लो, उसके साथ हीट करना शुरू करो। देखो पानी का एक मॉलिक्यूल ये बाहर निकला, इस ऑक्सीजन को ले जा करके इस कार्बन से जोड़ दो और फिर से तुम्हें एक एनहाइड्राइड मिल गया। फिर से तुम्हें एक एनहाइड्राइड मिल जाएगा। अगर सिचुएशन ऐसा है कि एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स हैं, एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल में 2-2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स हैं,
और तुम इसको हीट करना शुरू करो, तो तुम देखोगे पानी का मॉलिक्यूल ऐसे लूज करोगे, ऑक्सीजन को ले जाकर के इस कार्बन के साथ जोड़ दो, तो तुम्हें साइक्लिक एनहाइड्राइड बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ही मॉलिक्यूल में दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और हीट किया तो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। यहाँ -H2O लिख दो, माइनस मतलब बाहर निकाल रहे हो तुम, प्लस मतलब कुछ चीज उसमें जोड़ रहे हो, तो पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकला और साइक्लिक वे में एनहाइड्राइड बन गया। इसको हम लोग कॉमन नेम में सक्सीनिक एसिड कहते हैं, और इसको हम लोग सक्सीनिक एनहाइड्राइड कहते हैं, या फिर IUPAC नाम इसका लिखोगे तो 1 2 3 4 कार्बन चेन है, तो मतलब 4 कार्बन एटम्स की चेन है, तो ब्यूटेन और 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड, और इसे लिखोगे ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। जिस भी एसिड का एनहाइड्राइड बनाते हैं उसका नाम उसी के हिसाब से लिखते हैं। ब्यूटेन डाइओइक एसिड का एनहाइड्राइड है तो ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, पेंटेन डाइओइक एसिड का एनहाइड्राइड होगा तो पेंटेन डाइओइक एनहाइड्राइड लिखोगे। तो दोनों को मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया, पानी का मॉलिक्यूल निकला, रिंग बना और साइक्लिक एनहाइड्राइड बन गया। इसका एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे। इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि जो अपना एनहाइड्राइड बनेगा वो 6 मेंबर्ड बने। एक कार्बन बढ़ा दिया, पिछले वाले एग्जांपल में 4 कार्बन एटम्स की चेन थी, इस वाले एग्जांपल में 5 कार्बन एटम्स की चेन है। हीट करो इसको, देखो पानी का मॉलिक्यूल फिर से बाहर निकालो, इस ऑक्सीजन को लाकर के इस कार्बन के साथ जोड़ दो, तो CH2 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 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया और पानी का मॉलिक्यूल निकला, तो यहाँ एरो के पास में -H2O करके लिख दो। तो इस बार देखो 6 मेंबर्ड रिंग बना है, पिछली बार 5 मेंबर्ड रिंग बना था, इस बार 6 मेंबर्ड रिंग बना है। तो ऐसे ही तुम सोच रहे होगे कि अगर इसमें एक कार्बन और बढ़ा दें, पिछली बार क्या था 5 कार्बन एटम्स, टोटल 4 कार्बन एटम्स थे, ब्यूटेन डाइओइक एसिड था। इस बार 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है, पेंटेन डाइओइक एसिड और उससे बना पेंटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। तो तुम्हारे मन में प्लान चल रहा होगा कि अगर मेरे को हेक्सेन डाइओइक एसिड मिल जाए और उसको भी हीट कर दे तो हेक्सेन डाइओइक एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो इस बार जो है हम लोगों को थोड़ा सावधान हो जाने की जरूरत है। लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन डाइओइक एसिड। तुम सोच रहे हो कि इसको हीट करो और ये पानी का मॉलिक्यूल जो है निकल जाएगा और ऑक्सीजन को ला करके इस कार्बन में जोड़ देना, साइक्लिक एनहाइड्राइड फिर से मिल जाएगा, लेकिन इस बार गड़बड़ हो गया। होता क्या है, रिंग का साइज भी मैटर करता है। 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग बहुत स्टेबल होते हैं, इसके नीचे और इसके ऊपर स्टेबिलिटी घटने लगती है। तो जब तुम इस मॉलिक्यूल को हीट करोगे, अच्छे से हीट करोगे, तो ये अगर एनहाइड्राइड बनाता है तो देखो 1 2 इस ऑक्सीजन को ला करके इस कार्बन में जोड़ोगे, यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, एक 7 मेंबर्ड रिंग बनेगा। और मॉलिक्यूल्स को 7 मेंबर्ड रिंग पसंद नहीं है, जब तक बहुत ज़बरदस्ती न की जाए उनके साथ, उनको 7 मेंबर्ड रिंग पसंद नहीं है। तो ये 7 मेंबर्ड रिंग का एनहाइड्राइड बनने जा रहा है तो नहीं बनेगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। इंस्टीड क्या होगा कि ये इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगा और इस कार्बन को अब ला करके तुम इस कार्बन से जोड़ दो। केवल पानी ही नहीं निकला, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गया। इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो तो 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा और एनहाइड्राइड ना बन करके देखो C डबल बॉन्ड O है ना, तो C डबल बॉन्ड O के साथ ये साइक्लिक कीटोन हो जाएगा, प्लस H2O तुमने बाहर निकाला, प्लस CO2 बाहर निकाला। तो इस तरह से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हीट करके हम लोग एनहाइड्राइड्स बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे
कि एनहाइड्राइड तभी बन पाएगा जब रिंग की साइज 5 और 6 मेंबर्ड रहेगी। अगर रिंग की साइज उससे ज़्यादा हो रही है तो फिर हीट करने पर ये एनहाइड्राइड में न कन्वर्ट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड भी लूज करते हुए कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे रिंग साइज फिर से 5 या 6 हो जाए। तो इस चीज़ का हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बेंजीन रिंग के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम लोग कॉमन सिस्टम में थैलिक एसिड कहते हैं। हीट करो, पानी का मॉलिक्यूल निकला, -H2O लिखो और जोड़ घटा करके अपना C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन को दोनों के बीच में। तो ये हो गया थैलिक एनहाइड्राइड। तो इस वे में ये कुछ मेथड्स हुए जिनसे तुम एनहाइड्राइड्स को बना सकते हो। एक और मेथड मेरे को याद आ रहा है, एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन कीटीन्स। देखो CH3COCH3 ये क्या है, एसीटोन। एसीटोन बोले तो इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इसको हीट करो 700-800 डिग्री सेल्सियस पर। हीट करोगे तो इसमें से एक हाइड्रोजन और इसमें से CH3 मिला करके CH4 बाहर निकल जाएगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो जैसे ये कीटोन था वैसे ये कीटीन है। और इस कीटीन का रिएक्शन किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से तुम करा दो। सपोज हम इस कीटीन को लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका रिएक्शन करा दिया एक कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहीं से टूटेगा, H पर प्लस O पर माइनस, और ये बॉन्ड तो कम पोलर है, ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर है। ये बॉन्ड पहले टूटेगा, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, इलेक्ट्रॉन दे दो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन पर आया माइनस, H प्लस उसमें जोड़ देना, तो ये OH हो जाएगा। ठीक, और निगेटिव वाला पार्ट इस कार्बन के साथ जोड़ देना। तो इसको हम थोड़ा, इसी चीज़ को थोड़ा सा इसका डिज़ाइन बदलते हैं ताकि हम लोगों को देखने में और लिखने में आसानी रहे। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, CH2, हालांकि ये होगा लीनियर ही, लेकिन हम इसको मोड़ दे रहे हैं अपनी सुविधा के लिए। ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, और इसको ऐसे लिख लो, HOCOR। यहीं से ब्रेक कर रहे हैं, H पर आया प्लस, O पर आया माइनस, H प्लस को इसमें जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन इसी के पास पहुंच रहा है। तो H प्लस और ऑक्सीजन मिला करके ये हो जाएंगे CH2 डबल बॉन्डेड विथ कार्बन। ये O पर माइनस है, H पर प्लस है, दोनों को मिला दोगे तो OH हो गया। और फिर ये माइनस वाला ऑक्सीजन ला करके इस कार्बन में जोड़ देना, तो OCOR। ठीक, ये देखो इनॉल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर OH, ये इनॉल है, स्टेबल नहीं होता है। तुरंत ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करके डबल बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास पहुंचेगा, हाइड्रोजन भी यहाँ से निकल करके कार्बन के पास आ जाएगा। तो इसमें ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर यहाँ पर जोड़ दो, CH3 CO, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये C डबल बॉन्ड O, और फिर ये R। तो तुम ध्यान से देखो, एनहाइड्राइड बन गया। तो इस तरह से अगर अपने पास कोई कीटीन हो जाए और कीटीन में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का एडिशन कर दें, ऐसे भी एनहाइड्राइड बनाया जा सकता है। तो एनहाइड्राइड्स को बनाने के 3 मेथड्स। पहला मेथड एसिल क्लोराइड और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में रिएक्शन। दूसरा मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करना। और तीसरा मेथड कीटीन और किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस में रिएक्शन करा करके भी तुम एनहाइड्राइड तक पहुंच सकते हो। और भी मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन यही 3 हमको अच्छे मेथड्स दिखे, काम के मेथड्स दिखे, तो उन पर हमने तुम्हारे साथ डिस्कशन की। एनहाइड्राइड के रिएक्शंस, तो देखो एनहाइड्राइड नियरली वही रिएक्शंस करता है जो एसिल क्लोराइड में होता है। तो एसिल क्लोराइड में हम लोगों ने देखा था कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस क्लोरीन को डिस्प्लेस करके चला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ और क्लोरीन जो है वो बाहर। तो एनहाइड्राइड के साथ भी एग्जैक्टली वही रिएक्शन होने को जा रहा है। यहाँ से ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, बस बाहर निकलने वाला ग्रुप बदला, क्लोरीन के बदले अब ये ग्रुप बाहर निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल आएगा और आकर के यहीं पर रिएक्शन करेगा। सो RCO
NU मेन प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं है, जो बाहर निकलने वाला पोर्शन है, जो लिविंग ग्रुप है, वो बदल जाएगा। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के भागेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा था, यहाँ पर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है। ये थोड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप है, थोड़ा कम अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ रिएक्शन बड़ी जल्दी से होगा, यहाँ रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होगा, इसके अलावा कोई अंतर नहीं आने वाला है। जो सारे रिएक्शन हम लोगों ने एसिल क्लोराइड में देखे थे, एक एक रिएक्शन रिपीट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। सो अपने पास एक एनहाइड्राइड है, कह दो इसका रिएक्शन तुमने करा दिया, इसका रिएक्शन करा दिया तुमने सोडियम मिथॉक्साइड से। सोडियम पर प्लस, मिथॉक्साइड पर माइनस, ऑक्सीजन अपना न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये बॉन्ड यहीं से ब्रेक होना है। ठीक, हम लोग मैकेनिज्म वाइज लिख लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल रफ वे में नहीं लिखते हैं ना, एक दो रिएक्शंस मैकेनिज्म वाइज लिख लेते हैं। तो चलो, ये हो गया अपना एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड को तुमने रिएक्शन कराया किसके साथ? सोडियम मिथॉक्साइड के साथ। तो ऑक्सीजन पर माइनस, सोडियम पर प्लस, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन रिटर्न भी कर दिया, तो इसको तो कुछ नहीं होगा, ये यहां से निकल कर चला जाएगा। तो R C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर CH3, प्लस ये OCOR और ऑक्सीजन पर माइनस, उसमें सोडियम प्लस जोड़ देना, तो CH3 सॉरी R COON यहां पहुंच जाओगे। इसी तरह से इसको मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करने का मौका दिया जाता है। ध्यान देना, मिथेनॉल आयनिक नहीं है, ये मेटल नॉन मेटल था तो आयनिक बॉन्ड था, प्लस माइनस तुम लिख सकते थे। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तुम डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस लिख सकते हो। इसके पास लोन पेयर होता है, ये अपने लोन पेयर से यहाँ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन ने पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, फिर इलेक्ट्रॉन को वापस कर दिया, उसको कुछ भी नहीं हुआ, ये यहाँ से निकल कर जाएगा। तो ये हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O, OCH3, यहाँ से H को भी बाद में तुम हटाओगे, तो R C डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन को ले जाकर के इस कार्बन में जोड़ देना, ऑक्सीजन की एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ मिथाइल, ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन को हटाओ, बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, ये अपने आप में एस्टर बन जाएगा और H प्लस बाहर निकल जाएगा। यहां से ये हो जाएगा R COOCH3 प्लस H प्लस, और इधर से RCOO माइनस निकल रहा है और H प्लस को मिला दो, तुम बैलेंस्ड इक्वेशन में RCOOH लिख सकते हो। ऐसे ही पानी के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराया जा सकता है। पानी के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराया जा सकता है। पानी का मॉलिक्यूल लो, H पर प्लस और H पर माइनस, कुछ ऐसा सोच सकते हो, लेकिन हालांकि हम इसको तोड़ते नहीं है शुरू में, हमको जब भी रिएक्शन कराना होगा हम इसके लोन पेयर से रिएक्शन कराएंगे, लेकिन फाइनल आउटकम जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको ये मान करके लिखो कि बॉन्ड यहाँ से तोड़ा, बॉन्ड यहाँ से तोड़ा, OH को ले जाकर के कार्बन में जोड़ दो, H को ले जाकर के ऑक्सीजन में जोड़ दो, तो रिएक्शन तुम्हारा पूरा हो गया। तो बिना मैकेनिज्म में जाए हुए बाहर से लिखना है, तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि इसमें बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, इसमें बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, इसका कौन सा हिस्सा किसके साथ चिपकाना है। H पर प्लस आएगा तो ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, इन दोनों को जोड़ देना, और H पर माइनस आएगा, कार्बन पर प्लस आएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ देना। तो बिना मैकेनिज्म में जाए हुए बाहर से भी रिएक्शन लिख सकते हो, और अगर मैकेनिज्म में जाकर के रिएक्शन लिखने का मन है तो वो हमने तुमको सिखा ही दिया है। दोनों तरीके से सोचने आना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम जब सीधा काम करने की जरूरत है तो तुम बैठ करके उसमें आधा घंटा इधर उधर एरो घुमाओगे, फिर उसके बाद गलत सही करके लाओगे। सीधा विजुअलाइजेशन होना चाहिए, और फिर अगर जरूरत पड़े कि हाँ हमको मैकेनिज्म भी लिख करके दिखाना है तो वो भी तुम फटाफट लिख करके दिखा दो। तो दोनों तरीके से काम को करने आना चाहिए। अगर मैकेनिस्टिक वे में जाए तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर कार्बन को डोनेट करेगा, इसने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पहले खींचा फिर वापस भी कर दिया, तो इसको कुछ नहीं होगा और ये निकल कर चला जाएगा। तो बना RCO, ऑक्सीजन को कार्बन से जोड़ा, उसके साथ 2 हाइड्रोजन भी है, तो 2 हाइड्रोजन
ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया, इस पर प्लस आएगा, प्लस के चार्ज को हटाने के लिए बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया और ये हो गया RCOOH। और यहाँ से RCOO माइनस जो निकल रहा है, यहाँ से H प्लस निकल रहा है, दोनों को मिला करके एक बार और RCOOH लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे दिखा दो, ये रहा RCOO पर माइनस जो यहाँ से निकला, इसने अपना इलेक्ट्रॉन H को दिया और ये दोनों मिला करके अनदर RCOH। तो इस तरह से सीधे सीधे भी लिखने तुमको आना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो मैकेनिस्टिक वे में भी लिखने को आना चाहिए। तो अब आगे आने वाले रिएक्शंस हम लोग फटाफट सीधा सीधा लिख लेते हैं। सपोज फिर से अपने पास एनहाइड्राइड है और इस एनहाइड्राइड के 3 रिएक्शंस एक साथ, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ प्राइमरी अमीन्स और रिएक्शन विथ सेकेंडरी अमीन। तीनों के साथ इसका रिएक्शन हम लोग कराएं। तो देखो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करने को सोचो, यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करने को सोचो, H को ला करके इसमें चिपका दो और NH2 को ला करके CO के साथ लगा दो, तो RCONH2 प्लस RCOOH, तो RCOH। सेम हियर, बॉन्ड को यहां से ब्रेक करने को सोचो, H पर माइनस नाइट्रोजन, सॉरी H पर प्लस नाइट्रोजन पर माइनस, इसको यहां से ब्रेक करने को सोचो, ऑक्सीजन पर माइनस कार्बन पर प्लस, ऑक्सीजन के साथ H जोड़ दो, OH हो जाएगा ये, और कार्बन के साथ RNH जोड़ दो, मतलब नाइट्रोजन को ला करके इस कार्बन में जोड़ दो। सो नाउ रिजल्ट इज RCO, ये नाइट्रोजन को ला करके कार्बन में जोड़ा, तो ये हो गया NH, इसको R डैश कर देते हैं, R डैश प्लस ये वाला पोर्शन RCOH। ऐसे लास्ट वाला रिएक्शन, इसको यहाँ से ब्रेक कर लो, H पर आएगा प्लस, नाइट्रोजन पर आएगा माइनस और अकॉर्डिंगली जोड़ देंगे, तो RCON, इसको हम लोग R डैश कर देते हैं, तो R डैश और R डैश प्लस RCOH। तो प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शियरी अमाइड। तो अमोनिया से रिएक्शन कराओगे प्राइमरी अमाइड, प्राइमरी अमीन से रिएक्शन कराओगे सेकेंडरी अमाइड, सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन कराओगे टर्शियरी अमाइड। तो इस वे में कुछ और रिएक्शंस हम लोगों ने पूरे किए। इसका रिएक्शन किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दो, जैसे कह दो हमने इसका रिएक्शन CH3 MgCl से करा दिया, CH3 पर माइनस Mg पर प्लस, यहीं पर जाकर रिएक्शन करेगा, इसने इलेक्ट्रॉन लिया और फिर वापस कर दिया, तो इसको तो कुछ होगा नहीं, ये निकल कर चला गया, सो RCOCH3। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके साथ दोबारा एक बार और रिएक्शन करेगा, रिएक्शन यहीं पर खत्म नहीं होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके साथ एक बार और रिएक्शन करेगा, तो दोबारा रिएक्शन होगा, फिर से लाओ CH3 MgCl माइनस और प्लस, इसने दोबारा रिएक्शन किया, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, वापस नहीं कर पाएगा क्योंकि इनमें से कोई निकल कर जाने को तैयार नहीं होगा, तो ऑक्सीजन पर माइनस CH3 और CH3। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन अब ये वापस नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि न तो ये न तो ये न तो ये एल्किल ग्रुप निकल कर भाग नहीं सकते, तो इलेक्ट्रॉन ये वापस भी नहीं दे पाएगा। तो अब इसमें H प्लस जोड़ना है, कुछ नहीं मिलता है तो पानी ही मिला दो, पानी का मॉलिक्यूल भी H प्लस दे सकता है, अपने आप तो नहीं टूटेगा, लेकिन जब ऑक्सीजन आएगा H के साथ रिएक्शन करेगा तो इस H इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। एंड नाउ यू हैव RCOH, CH3 एंड CH3, एक अल्कोहल तुमने बना लिया, तो एक अल्कोहल बना लिया। तो एनहाइड्राइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे तो एक राउंड नहीं 2 राउंड रिएक्शन होगा। पहले राउंड में ये ग्रुप डिस्प्लेस किया और उसके बदले मिथाइल लगाया, दूसरे राउंड में कीटोन ने फिर से रिएक्शन किया, कीटोन इतना रिएक्टिव होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से दोबारा रिएक्शन करने से तुम रोक नहीं पाओगे। ये अपने अपने से सब क्यों चालू हो जा रहे हैं भाई? कीटोन इतना रिएक्टिव होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से दोबारा रिएक्शन करने से तुम नहीं रोक पाओगे और रिएक्शन इस डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते फाइनली अल्कोहल तक पहुंच करके मानेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा लो, ये रहा तुम्हारा एनहाइड्राइड, ये जनरल आर ही रहने देते हैं, ये रहा तुम्हारा एनहाइड्राइड, इसका रिएक्शन तुमने कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और जानते हो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या होता है, लिथियम पर प्लस
एल्यूमिनियम पर 3 बार प्लस और चारों हाइड्रोजन्स पर एक एक माइनस। तो एक हाइड्राइड आयन आया, इसने यहाँ पर रिएक्शन किया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, फिर वापस कर दिया और ये निकल कर भाग जाएगा। सो RCOH, तुम यहाँ पर पहुंचे, तुम यहाँ पर पहुंच गए। फिर रिएक्शन रुकेगा नहीं, H माइनस इसके साथ दोबारा फिर से रिएक्शन करेगा। सो RCO पर माइनस H एंड H, और इसको एक H प्लस दे दो, पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा दो। पानी का मॉलिक्यूल, ये पानी के मॉलिक्यूल से H प्लस ले लेगा। ये मत कहो कि पानी का मॉलिक्यूल अपना H प्लस इसको दे देगा, बल्कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसको बड़ी जरूरत है, इसीलिए हाइड्रोजन को ये पकड़ लाएगा और ये हाइड्रोक्साइड यहाँ से निकल जाएगा। नाउ यू हैव RCH2OH। देखो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, CH2 लिख दिया, O के साथ H हो जाएगा, OH लिख दिया। तो फाइनली जो है तुम अल्कोहल पर आकर के रुकोगे। तो एनहाइड्राइड के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ने एक रिएक्शन किया, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर एक बार किया, तो यहाँ पर रिएक्शन हुआ, एल्डिहाइड बना। एल्डिहाइड दोबारा मानेगा नहीं, दोबारा फिर से रिएक्शन करेगा ही करेगा, तो दोबारा रिएक्शन करने से तुम ये अल्कोहल तक पहुंच रहे हो। तो तुम देख रहे हो ना, सारे के सारे रिएक्शंस वैसे रिपीट हो रहे हैं जैसा हम लोगों ने एसिल क्लोराइड्स में देखा था। तो इन सारे रिएक्शंस की हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं। ये सारे रिएक्शंस है भाई, और तुम इस लिस्ट को अपनी कॉपी में नोट करके रिएक्शंस को पूरा कर लेना। कि अगर तुम CH3ONA सोडियम मिथॉक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, मिथेनॉल से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, पानी से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, प्राइमरी अमीन से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ठीक, क्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे CH3MgCl से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा। ये पूरा का पूरा लिस्ट अपनी कॉपी में बना लेना, तो तुमको दोबारा रिवाइज करने में बड़ी आसानी रहेगी। फटाफट इसको जो है देख करके याद आ जाएगा कि हाँ ये रिएक्शंस होंगे। मैकेनिज्म को याद नहीं करता ना, वो लिखते लिखते याद हो जाती है कि हाँ ऐसे ऐसे लिखना है। बस ये टेबल याद रहेगा तो उसके बाद सब कुछ याद आ जाएगा, अगर तुमने अच्छे से समझा है तो। ठीक, एक लास्ट रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, ये थोड़ा अलग हट करके है। से अपने पास कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड है और कोई एनहाइड्राइड है, ये एक एनहाइड्राइड है। किसका एनहाइड्राइड है, तो एसिटिक एसिड से बना हुआ एनहाइड्राइड है। ये गलत लिख दिया, ये CH3 लिखना था। ठीक, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन CO CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड से बना हुआ एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, एक ये है ना तुम्हारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल अगर आपस में मिलकर के पानी का एक मॉलिक्यूल लूज कर दे तो जो एनहाइड्राइड बनेगा वो यही रहेगा। ये CH3 को समेट लेना। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, एसिटिक एसिड से बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हम लोग यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे और एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेंगे जो कि बेस का काम करेगा। एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट जो कि बेस का काम करेगा, और अच्छे से हीट करेंगे। तो तुम देखोगे ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन निकल करके पानी का मॉलिक्यूल बना करके बाहर निकल जाएंगे और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हुआ तुम्हारा बेंजीन रिंग। फिर ये CH डबल बॉन्डेड विद दिस कार्बन, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है वो लिख दो, कार्बन के साथ ये आगे का जो खेल तमाशा है वो भी सारा लिख दो। CH3 प्लस H2O लिखो, रिएक्शन बैलेंस भी हो गया और तुमको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिला। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन कह सकते हो, ये बीटा कार्बन कह सकते हो। इस एनहाइड्राइड ग्रुप के ठीक बगल में अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड। और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बिल्कुल एल्डोल कंडेंसेशन होता है ना, एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म पर ही बेस्ड है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करते हो, देखो इसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, कार्बन पर माइनस आएगा, फिर ये यहाँ पर रिएक्शन करेगा। तो लिखते हैं ना, ऐसे हवा हवाई बताने से तुमको नहीं आ पाएगा। तो ये अपना एक एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड।
ठीक, C डबल बॉन्ड O और ये H और ये CH3 COOCH3। देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, जब हाइड्रोजन निकालोगे तो जैसे ये H प्लस लूज करेगा, H प्लस लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 पर माइनस, कोई बेस लाओगे, बेस में हमारे पास क्या है CH3COO माइनस, यही अपने पास बेस है। सोडियम एसीटेट लिया था ना, सोडियम एसीटेट क्या करेगा, इसके सोडियम एसीटेट क्या करेगा, इसके एक हाइड्रोजन को लेकर के भाग जाएगा और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस करेगा, इसीलिए थोड़ी इसकी स्टेबिलिटी रहेगी और इसीलिए हाइड्रोजन निकाल सकते हो। हाइड्रोजन थोड़ा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा स्टेबल है। तो यहाँ से इसने हाइड्रोजन को निकाला, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया, या न्यूक्लियोफाइल बन करके यहाँ पर रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, फिर ऑक्सीजन को H प्लस दे देंगे, वही जो H प्लस ये लेकर के भाग रहा है वो इसको वापस दे देना, तो ये OH हो जाएगा, ठीक, OH हो जाएगा। तो इस वाले पोर्शन को हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। इसको ऊपर लिख देते हैं, फिर इसको उसके नीचे फ्लो में रहने देते हैं। ये एसीटेट आयन ने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो कार्बन पर माइनस का चार्ज आया, ये बना। फिर इसने जो है बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया, अब क्या लिखोगे, हम दो स्टेप्स एक साथ जोड़ देते हैं। ये हुआ तुम्हारा बेंजल्डिहाइड का बेंजीन रिंग, फिर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा तो इसको H प्लस मिलेगा ही मिलेगा, ये OH हो जाएगा। ये CH2 लाकर इसमें जोड़ दो, फिर ये आगे की राम कहानी पूरी की पूरी लिख डालो। फिर जब तुम इसे हीट करोगे तो देखो ये OH और यहाँ से H मिलाकर पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हो गया, इसको CH लिख दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दोगे ये भी CH हो जाएगा, दोनों में डबल बॉन्ड। और फिर उसके आगे ये सारी जो चीजें हैं, CO फिर ऑक्सीजन फिर CO फिर CH3। तो ये पर्किन रिएक्शन यहाँ पर आकर के थोड़ी देर के लिए रुका। फिर इसमें तुम क्या करोगे, इसमें पानी मिला दो, तो ये CH डबल बॉन्ड CH COO CH3, पानी मिला दो। पानी मिला दोगे तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, इस पर यहाँ से इसको ब्रेक करो, OH को इसमें जोड़ देना, हाइड्रोजन को इसमें जोड़ देना, और ऐसा करने के बाद यू हैव CH डबल बॉन्ड CH CO, इसके साथ OH जोड़ दो, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस CH3COOH। हम लोगों को इसी का इंतजार था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के ठीक बगल में अल्फा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। पर्टिकुलरली इस एसिड का नाम लिखना चाहे तो इसको सिनामिक एसिड कहते हैं, सिनामिक एसिड, ध्यान देना, सिनामिक एसिड अलग से कहीं लिस्ट में इसको लिख लेना या जोर से याद रखना। तो पर्किन रिएक्शन, अगर हम एक स्टेप इसमें और ऐड कर दे, कहाँ से कैसे हम लोग आए हैं, तो हम कहेंगे ये एरो भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, इतना बड़ा एरो की ज़रूरत नहीं है, इस एरो को थोड़ा छोटा कर दो, इसको भी थोड़ा इसी में चिपका देते हैं और ऊपर लिख देते हैं कि ये देखो रहा तुम्हारा बेंजल्डिहाइड, ये डबल बॉन्ड O प्लस HCH डबल बॉन्ड OO CO CH3, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के लिए सोडियम एसीटेट भी हम लोगों ने लिया था, हीट भी किया था, तो इसको ध्यान में रखना। और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये पानी का मॉलिक्यूल इतना निकाल दोगे, सीधे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना और रिएक्शन यहाँ पर पूरा हुआ। फिर पानी का मॉलिक्यूल इसमें अब एक स्टेप और रिएक्शन कराओ, बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। हमको इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड पर जोर से नजर रखनी है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, और पर्टिकुलरली इस केस को हम सिनामिक एसिड नाम देते हैं। तो अल्फा बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए पर्किन रिएक्शन अपने आप में एक अच्छा मेथड माना जाता है। सो दैट्स ऑल।
एनहाइड्राइड के रिएक्शंस पर इतनी ही बातें हमें तुमसे कहनी थी। एनहाइड्राइड कैसे बनाए जाते हैं उस पर 2-3 मेथड्स हमने तुम्हें दिया। फिर एनहाइड्राइड के रिएक्शंस को देखे और देखा मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, मोस्ट क्या ऑल ऑफ द रिएक्शंस वो एसिल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शंस कर रहे थे उसी का जस्ट रिपीटिशन था। ठीक, एक रिएक्शन हम मिस कर गए, कोई बहुत ऐसा नहीं है, तुम जानते भी हो। एक रिएक्शन यहाँ पर एनहाइड्राइड का इसी लिस्ट में, नीचे तो जोड़ने का जगह है नहीं तो इधर लिख देते हैं। बेंजीन के साथ रिएक्शन, बेंजीन के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन, बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह से रिएक्शन करेगा और ये निकल करके चला जाएगा। तो एसाइल बेंजीन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फिर से तुम्हें याद आया होगा कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम लोग एसिल क्लोराइड की जगह एनहाइड्राइड भी लेकर के चल सकते हैं। तो जो काम एसिल क्लोराइड से हो सकता था वो काम एनहाइड्राइड से भी हो सकता है। तो एनहाइड्राइड भी बेंजीन के एसाइलेशन में काम आता है। तो ये भी इन्हीं सब के जैसा रिएक्शन माना जा सकता है। ओके, सो ये हुआ एनहाइड्राइड्स पर हमारी बातों का अंत, मेथड्स फॉर प्रिपरेशन। फिर एसिल क्लोराइड के साथ जो जो रिएक्शंस कराए थे वो सारे रिएक्शंस, ये वाला रिएक्शन भी एसिल क्लोराइड में तुमने देखा था। एसिल क्लोराइड के साथ जो जो रिएक्शंस कराए थे नियरली वैसे ही वैसे रिएक्शंस यहाँ पर देखने को मिले। और फिर उसके बाद एक सबसे अलग हट करके पर्किन रिएक्शन, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और कोई दूसरा इधर एनहाइड्राइड ले लोगे। बस एनहाइड्राइड में 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तभी ये पानी का मॉलिक्यूल निकाल पाओगे। अगर 2 से कम अल्फा हाइड्रोजन है तो उसमें पर्किन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। पर्किन रिएक्शन के लिए इस कार्बन चेन में या इस कार्बन चेन में एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन्स होने ही चाहिए। बिना 2 अल्फा हाइड्रोजन के ये रिएक्शन प्लान नहीं किया जा सकता। जो एसिड, जिस एसिड का एनहाइड्राइड लोगे उसी एसिड का सोडियम सॉल्ट लोगे, हीट करोगे, यहाँ तक पहुँचोगे, फिर इसमें पानी से आगे थोड़ा सा रिएक्शन कराओगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो दैट्स ऑल। इस क्लास में मेरी तरफ से इतना ही। फिर से मिलेंगे दूसरे क्लास में तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।